एग्जाम्पल नंबर 17, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन। और फंक्शन क्या गिवन है हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस 3x+3। ठीक है, तो कैसे करेंगे, या तो इसे यूज़ कर लो, इसका नाम है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, या इसे यूज़ कर लो, इसका नाम है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। अभी फ़िलहाल हम सारा ध्यान इस पर लगाएंगे। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को हम आने वाले एग्जाम्पल्स में सॉल्व करेंगे और सीखेंगे। पहले इसे सीख लें फिर उसको सीखेंगे। ठीक है, तो ये क्या बोलती है हमसे, पहले आपको स्टेप 1 यूज़ करना पड़ेगा। स्टेप 1 क्या है हमारा, एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 पुट करो और हमें एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जो भी आएगी डिपेंड करता है फंक्शन पे, एक वैल्यू आती है एक्स की, या 2 आती है, या 3 आती है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारी C1 C2 आई मान लेते हैं। इसे हम क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं। जो हमें एफ डैश एक्स पुट करने पे 0 के वैल्यू मिलेगी एक्स की, उसे हम क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं। तो कई बार मैं क्रिटिकल पॉइंट बोलूँगा तब आपको समझ आना है कि ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है। जब हमने एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 पुट किया था तब हमें ये पॉइंट मिले थे, वो हमें क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। अब बात करते हैं स्टेप 2 की। इसमें हमें क्या करना है, जो क्रिटिकल पॉइंट मिले थे ना उसके राइट में और लेफ्ट में चेक करना है एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आती है, ग्रेटर देन 0 आती है या लेस देन 0 आती है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ सीन बनता है, ऐसा कुछ बनता है कि जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया उसके लेफ्ट में एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो और राइट में एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 हो, तब ऐसा स्लोप बनेगा। एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है, स्लोप। यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है तो इसलिए ऊपर जा रही है, एफ डैश एक्स हमारा लेस देन 0 है मतलब स्लोप नेगेटिव है तो यहाँ पे नीचे जा रहा है कि नहीं। स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब ये भी होता है कि यहाँ पे चढ़ाई है, यहाँ पे ढलान है, ऐसे समझ लो। और जब ऐसा कुछ बनेगा तो शेप ऐसी बनेगी हमारी, तो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा और जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिलती है उसे हम मैक्सिमा बोलते हैं। तो ये पॉइंट जो आया हमारा, ये जो क्रिटिकल पॉइंट था वो हमारा लोकल मैक्सिमा हो गया। इसका उल्टा हो जाए तो ये हो जाएगा, जब एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होगी लेफ्ट साइड में और राइट साइड में एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, तब ऐसा कुछ बनेगा। यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमें जो पॉइंट मिलेगा, देखो सबसे कम वैल्यू इस पॉइंट पे मिल रही है तो ये हमारा मिनिमम वैल्यू मिल रही है फंक्शन की। और ये कौन से पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू मिल रही है, एक्स इक्वल टू C2 पे मिल रही है, तो ये C2 हमारा लोकल मिनिमा हो जाएगा। ठीक है, तो इसे यूज़ करते हैं और फिर हमें अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। तो पहले हमें क्या करना होगा, स्टेप 1 एफ डैश एक्स निकालो। तो हमारा क्या आएगा, एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट तो हमें 3x² मिल जाएगा, 3x का हमें माइनस का 3 मिल जाएगा और 3 कांस्टेंट 0 हो जाएगा। तो यहाँ से पहले आप पुट करोगे, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स क्या हमारा 3x² माइनस 3 कॉमन निकाल लो, तो x² माइनस 1 3 कॉमन निकाल लिया। इक्वल टू में क्या करना पड़ेगा, 0 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हमें x मिल जाए। x हमारा क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 3 को तो इस साइड ले आओ तो 0.3 0 जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बचेगा। -1 को इस साइड ले आओगे आप तो +1 हो जाएगा, तो x² इज इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, +-1, एक बार 1 मिलेगी एक बार -1 मिलेगी। तो हमें 2 क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए, तो इन पे हमें चेक करना है। तो पहले चेक कर लेते हैं, एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक कर लेते हैं। तो एक लाइन खींच दो, ये लाइन खींच दी हमने, इसमें कहीं पे हमें x इज इक्वल टू 1 पुट करना पड़ेगा। अब चेक कर लो इस साइड में एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है और इस साइड में एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है। ठीक है, मतलब ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है। तो मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, 1 के इस साइड क्या होगा हमारा 2 होगा, यस और नो। 1 के साइड हमारा 2 होगा, मान लो यहाँ पे 2 है, और इस साइड क्या होगा 1 के 0 होगा। तो अगर मैं बात करूँ इधर एफ डैश एक्स की वैल्यू की, एफ डैश एक्स मेरा है क्या वैसे 3x² माइनस 3 है, इस साइड हमारा 2 है तो एफ डैश 2 पुट कर लो, तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें 3 इंटू में 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 3 मतलब 12 माइनस 3 9 आएगा, जो कि हमारा 0 से बड़ा आ रहा है। तो ग्रेटर देन 0 आई है हमारी एफ डैश की वैल्यू इस साइड, है कि नहीं। लिख दो यहाँ पे एफ डैश एक्स हमारा क्या है, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आया, यस और नो। हमने चेक किया 2 पे ग्रेटर देन 0 आया क्योंकि 9 वैल्यू आई, 9 0 से बड़ी होती है। अब अगर मैं बात करूँ इस साइड की, लेफ्ट हैंड साइड की, तो यहाँ पे 0 आएगा सबसे पास वैल्यू। तो एफ डैश 0 चेक कर लो क्या आता है, 0 पुट करोगे इसमें
तो 3 इंटू में 0, जैसे यहाँ पे भी लिख रखा है मैंने, 3 इंटू में 0, ये 0 आ जाएगा, -3 मतलब -3 मिल जाएगा, जो कि हमारा लेस देन 0 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, एफ डैश एक्स लेस देन 0। इस साइड लेस देन 0 है, इस साइड ग्रेटर देन 0 है, तो ये कौन सा मैच हो रहा है बताओ, इससे मैच नहीं हो रहा। इस साइड एफ डैश एक्स लेस देन 0 है और इस साइड एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट हमारा लोकल मिनिमा होगा। यस और नो। तो हमें क्या पता चला कि दिस इम्प्लाइज लोकल मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेम टू सेम ये काम वापस हम करेंगे एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू -1 के लिए भी ये करेंगे। तो सेम टू सेम वापस से एक बार वो लाइन बना लो और पुट कर दो एक्स इज इक्वल टू -1। इसके बाद वापस से ये पेज ले आता हूँ मैं, जगह थोड़ी कम हो रही है। तो इस साइड देखो, इस साइड क्या होगा मेरा, -1 के इस साइड क्या होगा मेरा, -2 होगा, और इस साइड बात करूँ मेरा तो क्या होगा, 0 होगा। तो एफ डैश एक्स है, एफ डैश -2 पुट कर लो। एफ डैश हमारा क्या है, 3 इंटू में एक्स स्क्वायर -3, अगर यहाँ पे -2 पुट करते हो आप तो -2 का होल स्क्वायर 4 आएगा, 3 4 ज़ा 12 -3 वापस 9 आएगा, जो कि पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो इस साइड मेरा एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है। यस और नो। इस साइड चेक कर लो, या 0 है तो अगर मैं 0 पुट करता हूँ इसमें तो 3 इंटू 0 0 जाएगा, -3, तो मुझे -3 मिलेगा, मतलब एफ डैश एक्स इस साइड लेस देन 0 है। यस और नो। सिंपल से चेक किया मैंने बगल वाली वैल्यूज़ लेके। अब आप देख लो किससे मैच हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में ग्रेटर देन 0 और राइट हैंड साइड में लेस देन 0 एफ डैश एक्स की वैल्यू। तो ये क्या आएगा मेरा, एक्स इक्वल टू मेरा C1, यहाँ पे क्या एक्स इक्वल टू -1 हमारा लोकल मैक्सिमा होगा। तो यहाँ मैं लिख दूँ दिस इम्प्लाइज लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके।